इस बूढ़े को एक रहस्यमयी धातु की गेंद मिलती है। गेंद से अचानक रोशनी के बीच एक बच्चा बाहर निकलता है। बेटी को खो चुके बूढ़े की आंखें भर आती हैं। बच्चा जैसे ही गोद में आता है, बूढ़े का पैर फिसलता है, गेंद दूर जा गिरती है, लेकिन बच्चा खुद दोबारा बाहर आ जाता है। कुछ ही पल में 6 साल का हो जाता है। बूढ़ा सन्न रह जाता है, क्योंकि वो हूबहू उसकी मरी बेटी जैसा दिखता है। घर लाकर वो उसे संतान की तरह पालने का निर्णय लेता है। बीवी उसकी नीली आंखों को देख पहले डरती है, मगर फिर ममता में भीग जाती है। नाम रखती है जाया। गांव के बच्चे उसे डरावना समझकर पत्थर मारते हैं, लेकिन जब जाया खुद को छूकर अपने घाव भर लेती है और फिर पत्थर सीधा बच्चे पर फेंक देती है, तब डर और बदला एक साथ दिखता है। लौटते वक्त शिकारी का तीर मरी चिड़िया पर लगता है। जाया उसे छूती है और चिड़िया फिर से उड़ जाती है। गांव वालों का शक अब डर में बदल जाता है। लड़के के माँ बाप और शिकारी मिलकर हमला करते हैं। बूढ़ा और उसकी बीवी गिड़गिड़ाकर माफी मांगते हैं और अपनी कमाई लुटाकर जान बचाते हैं। बूढ़ा लोहार को जब धातु का टुकड़ा दिखाता है तो लोहार पागल हो जाता है। बूढ़ा समझ जाता है कि ये साधारण नहीं, अनमोल चीज है। घर लौटकर गेंद को छिपा देता है और पैसों से बड़ी खरीदारी कर लेता है। लेकिन लौटने पर एक सुंदर युवती मिलती है जो खुद को जाया बताती है। उसकी आंखें अब काली हैं और वो कहती है कि एक ही रात में वो बड़ी हो गई थी। माँ बाप सन्न रह जाते हैं। फिर राजधानी में नया घर ले लेते हैं, लेकिन जाया की सुंदरता पूरे शहर में चर्चा बन जाती है। लड़के दीवारों और पेड़ों पर चढ़कर उसे देखने लगते हैं। खबर महल तक पहुंचती है। 3 राजकुमार आते हैं और उसे देखते ही दीवाने हो जाते हैं। तीनों शादी का प्रस्ताव रखते हैं। जाया उलझन में निकलती है और तीसरे राजकुमार से उसकी आंखें मिलती हैं। वहीं पहली बार उसे प्रेम का एहसास होता है। जाया शर्त रखती है कि जो स्वर्ण शाखा, अग्निमृग गेंद या अजगर मोती लाएगा, उसी से विवाह करेगी। तीनों यात्रा पर निकलते हैं, लेकिन इस बीच राजा खुद आता है और जाया को रानी बनाने का प्रस्ताव देता है। जाया अपने वादे का हवाला देकर मना कर देती है। पहला राजकुमार स्वर्ण शाखा लाता है, लेकिन कारीगर सच्चाई बता देता है कि वह नकली है। दूसरा अग्निमृग गेंद लाता है, जो आग में राख हो जाती है। तीसरा समंदर पार अजगर मोती लेने जाता है, लेकिन उसका जहाज टूट जाता है और वह अकेला बचता है। ठीक उसी समय जाया की क्रिस्टल बॉल चमकती है और सब यादें लौट आती हैं। उसे याद आता है वो चांद की दाटोंगमू जाति से है और उसका जहाज धरती पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। अगली पूर्णिमा को उसे लेने चांद से जहाज आएगा, लेकिन अब वो धरती पर रहना चाहती है। माँ उसका दर्द देखकर क्रिस्टल बॉल समंदर में फेंक देती है। जाया बेहोश हो जाती है। माँ पछताती है। तीसरा राजकुमार जान की परवाह किए बिना समंदर में कूद जाता है और क्रिस्टल बॉल ढूंढ लाता है। जाया होश में आती है, लेकिन उसी रात पूर्णिमा होती है। राजा पूरी सेना तैनात कर देता है। चांद से जहाज आता है और सेना हार जाती है। फिर चमकदार रोशनी जमीन पर गिरती है। जाया सबकी जान बचाने के लिए रोती आंखों से उसमें चली जाती है। वो धीरे धीरे ऊपर उठती है और जहाज में समा जाती है। पूरा गांव आसमान की ओर देखता है और वो हमेशा के लिए खो